चलिए, आज का टॉपिक है सुरक्षित शनिवार के तहत मानसिक स्वास्थ्य। आज जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाया जा सकता है। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हमारे घर और हम पर क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य से आशय हमारे मन के विभिन्न मनोभाव से है, जो हमारे भावनाओं, सोचने समझने और सीखने की क्षमता है। जैसे हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारे शरीर में विभिन्न भागों पर चोट लग जाता है, वैसे ही आसपास की परिस्थिति हमारे मन पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव डालता है। हमारे स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर दो प्रभाव डालेगा, या तो अच्छा प्रभाव डालेगा या तो बुरा प्रभाव डालेगा। अच्छा या बुरा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर हमारे आसपास का माहौल अच्छा है तो हमारा मानसिक स्थिति भी क्या होगा, अच्छा होगा। अगर हमारे आसपास का माहौल क्या है, बुरा है, तो हमारा मानसिक स्थिति क्या होगा, मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालेगा। जीवन के तनाव और उतार चढ़ाव को पार करके एवं खुशहाल जीवन जीने का कौशल एक मानसिक स्वास्थ्य है। अच्छा जीवन जीना, खुशहाल पूर्वक जीवन जीना एक मानसिक स्वास्थ्य का निशानी है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, चलिए जानते हैं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और दूसरों के साथ लंबे समय तक अच्छा बर्ताव करते रहना, उसके साथ अच्छा संबंध बनाना, ये क्या है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का एक पहचान है, एक लक्षण है। अपने या दूसरों के बारे में अच्छा भाव रखना, खुद को खुलकर दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाना, मुश्किलों से डटकर मुकाबला करना, ये अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का एक निशानी है। हम स्कूल आते हैं और हमारा अधिकतर समय क्या होता है, स्कूल में बीतता है। अगर स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है तो हमारे मन पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर स्कूल का माहौल क्या है, अच्छा है, तो मन पर क्या होगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे घर में पालक हमको डांटते हैं, हमेशा बिना कारण का डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हमारे मन पर क्या पड़ता है, उसका प्रभाव डालता है। अगर अच्छे काम के लिए हमको डांटा जा रहा है तो हम पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और बुरे काम के लिए अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी डांट पड़ रहा है तो हम पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और हम बुरा काम कर रहे हैं और उस पर डांट फटकार करते हैं तो हमारा बुरा कार्य क्या हो जाता है, छूट जाता है, और एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनता है हमारा। हम जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में ऐसे बच्चों के साथ हमें अधिकतर समय बिताना है जिसका सोच क्या होता है, सकारात्मक होता है। जिसका सोच क्या है, सकारात्मक है, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, और पढ़ाई लिखाई पर क्या करता है, फोकस करता है। अगर बच्चे ऐसे माहौल में रहता है तो उन पर भी क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भी देखेंगे। अगर हमारे आसपास का माहौल खराब है तो मानसिक स्थिति हमारा क्या होगा, खराब होगा। घर का माहौल खराब है तो मानसिक स्थिति क्या होगा, बिगड़ेगा। स्कूल में हमेशा हमें क्या मिलता है, ताना मिलता है, तो हमारा मानसिक स्थिति कैसा होगा, बिगड़ेगा कि अच्छा होगा, बिगड़ेगा कि अच्छा होगा जी, बिगड़ेगा। जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, अगर आप उनको चिढ़ाओगे, है ना, तो उनका मानसिक स्थिति कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, बुरा रहेगा, है ना। मैं खुद पढ़ा लिखा हूं, है ना,
मैं भी दिव्यांग हूँ, मेरे को अच्छी तरह का समझ है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे क्लास में कुछ लोग क्या करते थे, मुझे चिढ़ाते थे। चिढ़ाने की वजह से मेरे मन पर क्या पड़ता था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। तो हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना है कि उनके मन पर क्या पड़े, प्रतिकूल प्रभाव पड़े। किसी को किसी भी प्रकार का कोई चिढ़ाना नहीं है या उसे दोषारोपण नहीं करना है। चलिए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण पर चर्चा कर रहे हैं। एक मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भी हो सकता है पढ़ाई में कम आना, पढ़ाई में कम अंक आना। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, घर में अच्छा पढ़ते हैं, विद्यालय में भी अच्छा पढ़ते हैं, और उसका पढ़ाई में अंक जब परीक्षा में बैठते हैं तो उसका अंक क्या हो जाता है, कम आ जाता है। तो उनका सोच क्या हो जाता है, नजरिया क्या हो जाता है, बदल जाता है। उनके मन पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव डालता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके दोस्त लोग क्या करते हैं, दबाव डालते हैं कहीं घूमने जाने के लिए, फिरने जाने के लिए, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जब हम पढ़ रहे हैं और हमको घूमने फिरने के लिए क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, या कुछ गलत काम के लिए दबाव डालते हैं। तो उनका वो दबाव हमारे मन पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव डालेगा, बता सकते हैं? हाँ बताइए। बुरा प्रभाव डालेगा। या किसी को आप पसंद करते हो, है ना, आपके भाई है, बहन है, मम्मी या पापा है ना, या कोई दोस्त है, उनके खो जाने के कारण भी हमारे मन पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव डालता है। हम क्या करते हैं, गहरी सोच में चले जाते हैं और उससे उबर नहीं पाते, और हमारा मानसिक स्थिति क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और कुछ कारण हो सकता है, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों का खिल्ली उड़ाना, या शोषण, है ना। कुछ बच्चे शोषण का शिकार भी होते हैं, जिसके कारण उसके मानसिक स्थिति क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। बात बात पर गुस्सा आना, निराशा महसूस करना, अन्य बीमारी। कुछ बच्चे क्या होता है, हमेशा बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनको कुछ काम में मन नहीं लग पाता है। लगता है क्या? हाँ, तो भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है। किसी दिन विद्यालय आते हो और आपको सिर दर्द है, तो सिर दर्द इतना ज्यादा है कि आप विद्यालय में अच्छे माहौल में पढ़ पाते हो क्या? पढ़ते हो? नहीं पढ़ पाते। या कुछ दिन बीमारी रहता है, जैसे बुखार है, मलेरिया है, तो क्या आप विद्यालय में पढ़ पाते हो अच्छे तरीके से? नहीं। ये भी क्या करते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, प्रतिकूल प्रभाव ना, बुरा प्रभाव डालता है। कुछ बच्चे क्या होता है, कुछ दिन विद्यालय आते हैं बिना खाए नहीं रहते हो, है ना, भूख के कारण। तो भूख भी हमारे मानसिक स्थिति को परिवर्तित करता है। कुछ बच्चे को घर में खाना नहीं देते, है ना, खाना नहीं मिल पाता, वैसे ही विद्यालय आते हैं, तो उन पर मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण हमें भूखा नहीं रहना चाहिए। और कुछ चिंता, कुछ लोग चिंतित भी होते हैं, चिंता भी करते हैं, जिसके कारण उनके मानसिक स्थिति क्या होता है, खराब होता है। आप ही लोग बताइए, मानसिक स्थिति बेहतर बनाना है तो क्या कर सकते हैं? ये तो था हमारा मानसिक स्थिति बिगड़ने का कारण। तो मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण में क्या है, एक बुरा दोस्त भी हो सकता है ना, एक बुरा दोस्त भी होता है, और मानसिक स्थिति बेहतर बनाने में एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है। चलो, तो बेहतर बनाना है, मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है, तो बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? डेली रूटीन में हम योग करें, सवेरे उठ जाए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, और उठकर क्या करना है, हमारे डेली रूटीन में योग को एक दिनचर्या बनाना चाहिए। अगर योग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर टहलने जाना चाहिए, है ना, टहलने जाना चाहिए ना। हाँ, सवेरे का हवा लाख रुपये का दवा का काम करता है। डेली व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर पर ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे आहार खाना चाहिए जिससे हमें पौष्टिक आहार मिले। ठीक है, ऐसे खाना बिल्कुल नहीं खाना है जो हमारे शरीर को क्या कर दे, बिगाड़ दे। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, और नशा
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नशा से दूर रहना चाहिए। और नशा जो कर रहे हैं उनसे कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्योंकि हमारे पास का मित्र अगर वो क्या पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो पीने वाले से ज्यादा उसके पास रहने वाले पर प्रभाव पड़ता है। उसका हवा का प्रभाव, उनके हवा हमारे नाक के से होते हुए हमारे फेफड़ा तक जाएगा ना, तो जितना प्रभाव उन पर नहीं पड़ता उससे ज्यादा हम पर प्रभाव पड़ेगा। खूब मात्रा में क्या लेना है, नींद लेना है, पानी पीना है, अच्छे लोगों से दोस्ती करना है, बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। दूसरों का हमेशा क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम दूसरों का सहायता करते हैं तो क्या होता है, आत्मिक संतुष्टि मिलता है। और तनाव से हमेशा बचना चाहिए। सबसे आम बात, मोबाइल का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए जब जरूरत हो तो, ठीक है। सबसे बड़ा बीमारी मोबाइल है। आज अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं? हाँ, जो कि कुछ मोबाइल का कुछ नेगेटिव गेम हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। उसके साथ साथ हमें एकांत नहीं रहना है, सभी दोस्तों के साथ खुलकर रहना है ना। एक क्या करना है, दोस्तों के बीच रहना है, एकांत बिल्कुल नहीं रहना है। खेल को अपने दैनिक जीवन में के रूटीन में जोड़ना है। ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना है। ध्यान रखना है अपने क्लास के पुस्तक के साथ साथ हमें ऐसे पुस्तक पढ़ना है जिससे हमें ज्ञान मिले, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मानसिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आपके पास दादा जी होंगे या दादी होंगे, मम्मी पापा, उनसे क्या बेहतर बेहतर कहानी सुनाने के लिए बोलिए। आपको क्या होगा, रात में जल्दी नींद आ जाए, है ना। सुनते हो कि नहीं? कौन कौन सुनते हो? हाँ, एक अच्छा कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी भी आपके अच्छे मानसिक स्थिति बनाने में योगदान दे सकता है, ठीक है। ये तो था हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का तरीका।